मजीद भाई। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। ये मेरी मम्मी ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या कंद है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे कोई है? अस्सलामुअलैकुम अजीज साहब। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। अरे अम्मी जान, आप तो फिर काम करने लगी। मजीद अच्छा हुआ जो तुम आ गए, क्यों अभी तुम्हारा जिक्र हो रहा था। क्यों, खैरियत तो है? बेटा जरा जहमत करके अफसर खानम के घर चले जाओ और वो बड़ी देग जो है ना उसे गाड़ी पे उठा लो। इतनी बड़ी देग तो मेरी गाड़ी में आएगी भी नहीं। अरे कोई बड़ा काम थोड़ी है, वो जो चीज गाड़ी पे बांधते हैं क्या नाम है उसका? कैरियर। हाँ वही, उसी को बांध लो और देग ले आओ। ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा देग गधे पर भी रखा जाएगा तो वो भी बैठ जाएगा। ये तो एक मामूली सी गाड़ी है। और फिर क्या, ये तय नहीं हुआ था कि आप खुद को जहमत नहीं देंगी? लाएं मुझे दें। अरे मेरा भी दिल चाहता है कि इमाम हुसैन के लिए कुछ करूँ ना मैं, आखिर क्या है तरीका ये? खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा है कि बीमारी में भी इतना काम करें। माँ की जान, मैं अकेले थोड़ी हूँ। बेचारी अफसर खानों में राना है, इन लोगों ने काम किया है। खुदा इनको अजर दे। मेरे पास आपका जवाब नहीं है। अच्छा, अब तुम ज्यादा बातें तो न बनाओ। आप इत्मीनान रखें, मैंने फहरिस्त तैयार कर ली है। जी हाँ, कल के लिए ना? ज़रूर। तो फिर मैं मजीद को भेज रहा हूँ कल आपकी खिदमत में। जी शुक्रिया। बिला वजह वादा ना करें, मुझे कल बहुत काम है। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और फिर तुम्हें कौन सा पहाड़ खोदना है? भाई मुझे माफ़ रखें, मुझसे नहीं होगा। अच्छा, तो तुम अपने भाई के लिए एक नेक काम भी नहीं कर सकते? नेक कदम? अच्छा, तो आपकी नज़र में वो क्यों यहाँ हैं? कौन? राना खानम। और कौन? मालूम है भाई, इमाम हुसैन के लिए। नहीं भाई, आप अपने जहन पे ज़रा जोर दें और सोचें। वो इस वक्त अगर यहाँ मौजूद हैं तो सिर्फ आपके लिए। वो आपका कब तक इंतज़ार करेंगी? आप जानते हैं, आपको जितनी अंजुमन की फिक्र है, अगर उतनी फिक्र अपनी ज़िंदगी की होती तो आपकी हालत ये ना होती। वो भी अपने वक्त पर हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। अच्छा, तो हम चलते हैं। कहाँ? ट्रैवल एजेंसी पर जा रहा हूँ। अम्मी ने कहा कि चूल्हे की आंच कम कर दूं। अच्छा हाँ, ये बताएं कि अब तक अंजुमन के लिए कितना इकट्ठा किया? तकरीबन 50-60 लाख होगा। अच्छा है, अच्छा है। आप लोगों के काम भी समझ में नहीं आते। ये पैसे गरीबों और फकीरों को देने के बजाय। मेरी समझ में नहीं आता कि हम जिंदगी में हर तरह के काम करते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, शानदार पार्टियां देते हैं, तरह तरह की दूसरी फजूल खर्चियां करते हैं, इधर उधर पैसे बर्बाद करते हैं। गरीबों की याद नहीं आती है हमें उस वक्त, लेकिन जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है हमें याद आता है कि खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि इसराफ हो जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं है? इमाम हुसैन को रोने वाले नहीं चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए जो उनके रास्ते पर चले। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा इंसान बताओ जो इमाम हुसैन के रास्ते पर चलता और उन पर गिरिया न करता हो। एक तो खुद मैं हूँ। आखिर किसी को तो इब्तिदा करनी ही होगी। रोको, मुझे उतरना है। नाराज क्यों हो रहे हैं? पहुंचा दूंगा। नाराजगी कैसी, बैंक यही है। तो फिर रुक कर इंतजार करूं? नहीं नहीं, तुम काम पे जाओ।
मैं पहुंचा देता हूं। हेलो, कहाँ बताया? ये क्या कर लिया आपने? ठीक कह रहे हो, यहाँ इंसान खुद आता है लेकिन जाना अल्लाह के हाथ में है। जब से यहाँ आए हूँ पता नहीं कितने हजारों तरह के टेस्ट ले चुके हैं, पता नहीं मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। आपके भाई के सर के एमआरआई टेस्ट और दूसरे टेस्ट से पता चला है कि उनके एक सर के एक हिस्से में ट्यूमर है। यानी सर पर चोट लगने की वजह से? नहीं, इसका इस चोट से कोई रब्त नहीं है। ये ट्यूमर बहुत दिनों से उनके सर में है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा हुआ है। अलबत्ता खुशकिस्मती से बर वक्त पता चला। डॉक्टर काजिमपुर, प्लीज इमरजेंसी वार्ड। अरे आप खड़े क्यों हो गए हैं? क्या हुआ, डॉक्टर हो गए तो जाने की इजाज़त दे दी उन्होंने? आपके सर का कुछ और टेस्ट लेंगे। आखिर इतने सारे टेस्ट क्यों, क्या काफ़ी नहीं है? जरूरी है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? इतने सारे काम पड़े हुए मेरे सर पर। ये ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं कर सकता, मजलिस का सारा काम बाकी है। कल से मुहर्रम शुरू हुआ, अभी कोई काम नहीं हुआ है। फिर कह रहे हैं मजलिस? आप खुद ही कहते हैं कि मजलिस का इंतजाम वो खुद करेंगे, फिर आप क्यों परेशान हैं? वो करेंगे लेकिन असबाब और वसाइल तो चाहिए। कहाँ? अभी कुछ दिनों आपको यहीं रहना है। ऑपरेशन होना है। इसके लिए आपके सर में ट्यूमर है, उसे निकालना है। मैंने सुना तो पहले यही सोचा कि इमाम हुसैन का पैसा वो कैसे हजम कर पाएंगे। लीजिए। शुक्रिया। लेकिन जब मजीद ने पूरा वाक़या बताया तब समझी कि उसके हर काम में हिकमत है। ये लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। अरे डरे नहीं, इंशाल्लाह लजीज है। मैं इससे नहीं डर रहा हूँ, मुझे मजलिस की ज़्यादा फिक्र है। खुदा के वास्ते इतना ना सोचिए, वल्लाह आपके लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर से बात करूँगा कि बाद में ऑपरेशन करें, अशरे के बाद, इस तरह से बेहतर होगा। मैं जाकर देखूं कि अम्मी कहाँ हैं। मोहसिन भाई सुने, आपसे संजीदगी से कह रहा हूँ और बहुत दिनों से आपसे बात कहना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि आप हमारे बड़े भाई हैं इसलिए हिम्मत नहीं हुई। आप ये सब छोड़ें। अगर आपको हमारी फिक्र नहीं है तो कम से कम अपनी फिक्र करें। आप 5 बरसों से बाबा की दुकान पे काम कर रहे हैं। क्या जमा किया? क्या है? कुछ नहीं। मैंने एजेंसी में काम किया ताकि आपका हाथ बटा सकूं और आपकी जल्दी से शादी हो जाए, लेकिन क्या नतीजा निकला? जो भी जमा किया था उसे मजलिस में खर्च कर दिया। इस लड़की के बारे में तो सोचें भाई, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब बस करें। और अब तुम सुनो, क्या तुम जानते हो कि जिस घर में हम रहते हैं वो कैसे खरीदा गया है? हजारों तरह के कर्ज और लोन वगैरह से लिया गया है। जानते हो ये कर्जे और ये लोन कहाँ से आए हैं? ये सब कुछ मजलिस और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गैबी मदद से मिला है। मैंने अगर दुकान की कमाई मजलिस पर खर्च की है तो जान लो कि साहिब अज़ा से इसका दुगना मिल चुका है। मजीद में आप तुम्हें समझ में आया कि दुकान का पैसा कहाँ जाता है? तो फिर मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? बता देता कि तुम 8 घंटों के बजाय 18 घंटे काम करने लगो। मैं तो इसके लिए भी तैयार नहीं था। ये तुमने अपनी मर्जी से किया मजीद। मजीद, हम इससे कहीं ज्यादा इमाम हुसैन के मकरूज हैं, हमें खबर ही नहीं है।
जरूर। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम चचा। वालेकुम सलाम मजीद मियाँ। क्या हाल है बेटा? अल्लाह का करम है। कहिए। अंजुमन के तबरुकात के लिए आया हूँ। मोहसिन मियाँ ने तो बहुत पहले ऑर्डर दिया था, बहुत देर किया आपने। रजा मियाँ, आपको जहमत तो होगी, लेकिन जरा वो सियाह परचम तो उठा लाइए। आइए बैठिए बेटा। क्या बात है बेटा, मैंने अंजुमन के लड़कों को कभी थका हुआ नहीं देखा। क्या बताऊँ चचा, कोई बात हो गई है? कल बैंक के सामने मोहसिन का पर्स चोरी हो गया, वो भी पैसों के साथ। अच्छा, कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, फिक्र ना करो बिल्कुल भी। फिक्र इस बात की है कि अंजुमन का काम कैसे होगा। इमाम हुसैन सब ठीक कर देंगे। बिल्कुल फिक्र ना करो। वाह वाह मजीद साहब, क्या इससे अज़ादारों की मेहमान नवाजी करोगे? अंदर बुलाओगे या हम खुद घुसाएं अंदर? नहीं, तशरीफ ले आए। परेशान ना हो बेटा, उनके सिपुर्द कर दो, खुद ठीक हो जाएगा। मेरी मन्नत थी कि हर साल सियाह परचम मैं खुद नस्ब करूंगा। मजीद बोलता ज्यादा है, लेकिन दिल का अच्छा है। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो, समझे? जल्दी करो अमीर। लो इसे पकड़ो। हाँ हाँ, यही ठीक है।
उस परचम की जगह वो थोड़ी है। क्या हो गया तुम्हें भाई? समझ में नहीं आ रहा कि अज़ादारों की मेहमान नवाजी कैसे करूं। पैसे भी चोरी हो गए हैं। चाय है ना, चाय पिला देंगे। सिर्फ चाय से क्या होगा? उसकी फिक्र मत करो, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम हो जाएगा, हो जाएगा। मजीद, मजीद, तुम्हें कोई बुला रहा है। तैमूर चाचा, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ लाएं। सलामत रहो। लड़कों से कहो कि उतारे। ये सब कहाँ से है चाचा? जहाँ से आना चाहिए था। किसी बंदे खुदा की मन्नत है। अलबत्ता वो नहीं चाहता कि उसका नाम जाहिर हो। कुछ शबों में इससे गुजारा हो जाएगा और फिर अल्लाह करीम है। हैरत में क्यों हो? अरे कहो उतारे से। जरूर चाचा। सलाम वालेकुम अजीज साहब। सलाम वालेकुम। ये लीजिए, देगे आ गई। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो झन्ना मुझे दो। बहुत शुक्रिया। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई मजबूर और बीमार न हो। सलवात।
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। महमूद, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। यार चाय भी तुम्हें पिला दो। ठीक है, बस थोड़े से कप कम है। खुद ही इंतजाम करो। कोई बात नहीं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको तो अस्पताल में ही रुकना था। उसने खुद ही भेजा है, राना उसके पास है। शाबाश बेटा, मैं जानती थी कि अंजुमन का काम जरूर करोगे। मेरे बच्चे की कमी कितनी महसूस हो रही है। भाई का क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कल ऑपरेशन हो गया। अरे हाँ बेटा, कोई तुम्हें बाहर बुला रहा है। ये कौन लोग हैं? आपको मुझसे काम है? मैं रूसिया हूँ। कल बैंक के सामने इन पैसों की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था। ये मेरा पहला काम नहीं है, लेकिन पहली बार कल मैंने अपने वालिद को निहायत गुस्से में ख्वाब में देखा। जिस तरफ भी मैं जाता था वो मुंह मोड़ लेते थे। मुझसे कहते थे कि तुमने क्या कर दिया बेटे, तुम इस मार्के में यजीद बन गए, नमक खाया और नमक हरामी की। तुम खुद इस काफिले के लंबरदार थे, चोरों के साथ। चोर? मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए अजनबी हूँ, लेकिन इस मजलिस के लिए अजनबी नहीं हूँ। मैंने मजलिस के तबर्रुक का मज़ा चखा है। मेरे कानों में भी मातमी दस्तों के ढोल की आवाज़ें गूंजी हैं। मैंने भी तासुआ और आशुरा की रातों में अब्बास अलमदार का नाम सुनने के लिए कान लगाए हैं। मैंने भी ज़ोर आशुरा को अपने वालिद के साथ नौहे पढ़े हैं। मुझे पैसे वापस करने के लिए अपने शरीक को राज़ी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। बैंक के पास से ही हाँफते कांपते इस अंजुमन का पता पूछता चला आ रहा हूँ। रास्ते भर यही फिक्र सता रही थी कि कहीं मुझे पहुंचने में देर ना हो जाए और काम रुक जाए। कितना गधा हूं मैं। ये काफिला कभी काफिला सालार के बगैर नहीं रहेगा। ये आपकी अमानत है, गिन कर देख लें कहीं कम ना हो गया हो। मुझे माफ कर दीजिए। मोहसिन भाई, सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? आपका सर खूब हल्का हो गया? आप इत्मीनान रखें, अंजुमन के तमाम काम अंजाम दे चुका हूँ। ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए नहीं किया। साहिब अज़ा कोई और है।